बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब से कुछ लम्हात पहले सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहा कर दिया गया है और सनम जावेद को गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाने का सिस्टम का जो मंसूबा था वो एक मरतबा फिर नाकाम हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें सिस्टम के आगे, निजाम के आगे एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो गई हैं। और इस सब में सनम जावेद वाले मामले को अगर हम स्पेसिफिकली देखें, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने जो मनाजिर देखे उनसे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि निजाम जो है, सिस्टम जो है, वो हर हद तक जाएगा कि किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ ना मिल सके। इस ज़िमन में जाहिर बात है कि जुडिशरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है और उसका आगाज हो चुका है। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से एक ऐसा हुक्मनामा आया है जिससे निजाम को लेने के देने पड़ गए हैं और इस हुक्मनामे का एक ऐसा हिस्सा है और यह मियां अली अशफाक की कमाल की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से इन्हें ना सिर्फ लेने के देने पड़ेंगे बल्कि सारे खाते खुलेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि अजय ना खाते खोल तू सारे और खिलारा हो सकता है, तो इससे चीजें जो हैं वो और ज्यादा बिगड़ेंगी। मैं सारी की सारी डेवलपमेंट्स जो है वो एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अब हुआ यह है नाज़रीन किराम के लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को तमाम तर मुकदमात का रिकॉर्ड जब पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब की हुकूमत की तरफ से दिया गया और ये एस्टैब्लिश हो गई बात कि दिस इज द लास्ट केस जिसमें सनम जावेद गिरफ्तार है और मजीद तो कोई केस था नहीं, तो सनम जावेद को उस केस के अंदर रिहा कर दिया गया और यह कहा गया कि मजीद किसी केस में तो अब आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन उसमें लूप होल ढूंढा गया कि जी ये तो पंजाब हुकूमत का जवाब था कि पंजाब में कोई केस नहीं, तो FIA इस्लामाबाद जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार करके ले आए इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में अदालत लगी, इतवार के दिन मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए पुलिस की गाड़ियां नहीं थी कि पहले दिन रिमांड नहीं बल्कि केस से ही सनम जावेद को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को एक बहुत बड़ा धचका लगा, सरप्राइज मिला जब एक मजिस्ट्रेट ने भी स्टैंड लिया और सनम जावेद को FIA के बोगस मुकदमे से रिहा कर दिया। मियां अली अशफाक सनम जावेद को वहां से लेकर फौरी तौर पर जब सनम जावेद को छोड़ा गया तो मियां अली अशफाक सनम जावेद को लेकर अपने दफ्तर F8 पहुंचे। वहां से उन्होंने फिर लाहौर निकलना था उनकी फैमिली के साथ, लेकिन इसी असना में इस्लामाबाद पुलिस जो है वो सनम जावेद को गिरफ्तार करने कल शाम को पहुंच गई F8 मियां अली अशफाक के दफ्तर। वहां पर जारी बात है स्टेट से लड़ा तो नहीं जा सकता, फड्डा तो नहीं किया जा सकता, रेजिस्टेंस तो नहीं दिखाई जा सकती, तो सनम जावेद ने बहादुरी से गिरफ्तारी दे दी। अब पूरी रात इस्लामाबाद पुलिस को लाले पड़ गए कि आखिर हम केस डालें तो क्या डालें और सनम जावेद के ऊपर किस तरह का केस बनाया जाए। इस ज़िमन में यह भी था कि कोई नैब इंक्वायरी में सनम जावेद को अरेस्ट कर लें, इस्लामाबाद के अंदर कोई केस डाल दें। फिर सुबह तक यह फैसला हो गया कि बलूचिस्तान में एक मुकदमा है सनम जावेद पर और उस मुकदमे में सनम जावेद को अब गिरफ्तार कर लिया गया, बलूचिस्तान ट्रांसफर करना है उन्हें, इसलिए उनका राहदारी रिमांड चाहिए। अब राहदारी रिमांड के लिए ये सेशन अदालत चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर बात है कि इस सारे मामले को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। एक चीज वाज़ेह है कि अदालतें एक तरफ स्टैंड ले रही हैं आइन और कानून के लिए, तो सिस्टम हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अदालती रिलीफ जो है उसे इंजॉय ना कर सके कोई भी शख्स, और वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। अब इसी असना में जो बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी, लीगल हिकमत अमली थी, वो थी कि मियां अली अशफाक पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उनकी अदालत लगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दो तीन बातें कही। उन्होंने एक तो यह कहा कि खबरदार सनम जावेद को इस्लामाबाद से कोई बाहर लेकर गया। फिर उन्होंने सबको जाती हैसियत में तलब कर लिया, सारे के सारे लाइन हाजिर किए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर शाम 5 बजे दोबारा लगी। उसके बाद कमरा अदालत में मंजर यह था कि सनम जावेद जो है उनके वाले से, अच्छा निजाम के पीछे से क्या स्ट्रैटेजी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो वहीं पीछे से सनम जावेद को सेशन कोर्ट से राहदारी रिमांड लेके फौरी तौर पर स्पीड के अंदर हम बलूचिस्तान ले जाएं। लेकिन वहां पर चूंकि फील्डिंग लगी हुई थी, वकला वहां पर भी मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लीगल टीम मौजूद थी, तो ये इस तरह से दो नंबरी नहीं की जा सकती थी। तो जो अदालत के जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा, सेशन कोर्ट के अंदर उन्होंने सनम जावेद को राहदारी रिमांड पर बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया और मकामी पुलिस को यह हिदायत की गई कि सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिस अदालत के वो सेशन जज साहब मातहत हैं
उस अदालत ने जब कह दिया ये बंदा इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगा इस टेरिटरी से, पहले यहां पे मसला हल होगा, पहले यहां पर चीजें दुरुस्त होंगी, उसके बाद चीज आगे बढ़ेगी, तो ये कैसे हो सकता था कि वो जज साहब ये ना करते? तो ये एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी। फिर जब अदालत लगी तो मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिलाखिर ना चाहते हुए पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार ना किया जाए। जुमेरात का वक्त इसलिए है क्योंकि मंगल और बुध 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम है, छुट्टियां होती हैं। उस वक्त तक पहला ऑर्डर अदालत ने यह दिया और बड़ा ही डिसेंट, बड़ा ही मुनासिब, बड़ा ही नपातुला, बड़ा ही कैलकुलेटेड और इंसाफ पर मबनी जो डिसीजन है वो अदालत ने दिया कि जुमेरात तक सनम जावेद को अरेस्ट ना किया जाए। हाई कोर्ट की सनम जावेद को घर जाने की इजाजत और हुक्म दिया कि सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोलेंगी तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी, यानी कि सनम जावेद इस दौरान कोई मीडिया टॉक्स ना करें। वैसे भी आई थिंक आगे यौम आशूरा है तो 9वीं 10वीं को तो कोई सियासी बात वैसे भी जेब नहीं देती, तो जुमेरात तक का ये रिलीफ है। और इस दौरान अदालत ने कहा कि सनम जावेद आपने, आपके अहले खाना ने कोई बात नहीं करनी। और इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने यह बात की कि आप सनम जावेद जो है उन्हें घर लेकर जाएं मियां साहब, और सनम जो है अब वो खामोश रहे, वो इस दौरान ये 2 दिन बात ना करे, वो शी इज अ फ्री पर्सन। इससे पहले भी आपको पता है कि ये सनम जावेद के हवाले से जो चीज है, अच्छा यहां पर कमाल स्ट्रैटेजी क्या है उस पर आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि सनम जावेद जुमेरात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाए। वैसे भी सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स वहां से बाहर जाएंगे तो ये पंजाब में पता नहीं क्या कर लें। और इस सब के अंदर उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी बात है कि अदालत में कम से कम पेश कर दिया। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्किंग डेज में ही हम इस केस का फैसला कर देंगे, यानी जुमेरात को पेश किया जाएगा तो जुमेरात और जुमे तक ये केस जो है हम मामला तय कर देंगे। और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है, जो सबसे बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सनम जावेद की, मियां अली अशफाक की बेहतरीन स्ट्रैटेजी, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के खिलाफ पिछले 1 साल में बनाए गए तमाम तर मुकदमात जो हैं उनका रिकॉर्ड मांग लिया। और पिछले 1 साल का सनम के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड मांगा गया। और जुमेरात को अब जो होगा इसकी वजह से वो ये होगा कि ओपन कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसके जज साहिबान डट चुके हैं, जिसके जज साहिबान किसी भी तरह का सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने अब उस अदालत में जुमेरात को जब जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब बैठेंगे, सनम जावेद अदालत में आएंगी चलकर खुद, लेकिन उस दौरान सनम जावेद ने बात नहीं करनी क्योंकि अदालत के अहकामात हैं। लेकिन जब वहां पर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी कि पिछले 1 साल में सनम जावेद पर कौन कौन से मुकदमात कायम किए गए, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया सनम जावेद को, तकरीबन 14 महीने हो गए हैं, तो इस सब के अंदर सनम जावेद जो हैं उनके खिलाफ की गई इंतकामी कार्रवाइयों का कच्चा चट्ठा खुलेगा। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अदालत भी सर पकड़ के बैठ जाएगी। इसे कहते हैं कमाल की स्ट्रैटेजी, इसे कहते हैं कि जुमेरात के दिन अब सिस्टम को लेने के देने पड़ेंगे। इससे 1-2 चीजें और वाज़ेह हो गई हैं। अब चीजें जो वाज़ेह हुई हैं ना, जरा आपने वो समझना है, ये नुक्ता काबिल गौर भी है और इससे हम ग्रेटर पिक्चर को भी एनालाइज कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि सैंपल स्पेस को आप देख के आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर लेते हैं। हो क्या रहा है जी, मुक्तदरा जो जुडिशरी है उसकी तरफ से दिए गए रिलीफ को मुकम्मल तौर पे जिन्हें रिलीफ मिल रहा है उन तक पहुंचने की राह में ये निजाम, ये सिस्टम, ये हुकूमत रुकावट डाल रही है। ठीक है जी, इमरान खान साहब को इद्दत केस में छोड़ा, दोबारा अरेस्ट करके मैसेज दे दिया कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आगाज हो चुका है जी, अपील्स में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। सनम जावेद वाला मामला भी यही था। अब जो मजिस्ट्रेट साहब ने कल सनम जावेद को FIA के केस में किया, यानी डिस्चार्ज, उसे भी इन्होंने चैलेंज कर दिया सेशन कोर्ट में। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब सनम जावेद जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और फौरी तौर पर इंटरवीन करते हुए, फौरी तौर पर इंसाफ देकर सनम जावेद जो है ये एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप हमारी अदालतों के या अदलिया के जितने फैसलों को हवा में उड़ाएं, अदालत फिर बैठी है मजीद आपके आगे बंद बांधने के लिए। इस नुक्ते को आपने समझना है कि ये ग्रेटर पिक्चर को समझने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे हम क्या कुछ समझ सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ये इस जानिब भी एक इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपको पता है कि इंतहाई इक़दामात जो हैं वो अब उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी और इमरान खान साहब के ऊपर आर्टिकल 6 बशमूल आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी के इन्होंने कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान असम्बली को डिसॉल्व किया, गैर आइनी काम किया, इन्होंने आइन तोड़ा, इन्होंने आइन शिकनी की, इन तीनों पर आर्टिकल 6 लगेगा। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी एक आइन शिकन जमात है, उस जमात को खत्म कर दिया जाएगा। क्यों खत्म कर रहे हैं?
ये समझे ना इस बात को। ये पीटीआई के साथ नहीं काम कर रहे, वारदात डाल रहे। ये 8 जजेस के फैसले को जूते की नोक पे रखने के मुतरादिफ है कि जी सिस्टम ने, निजाम ने पिछले 2 साल अपनी सारी कुव्वत लगा के, अपनी सारी ताकत लगा के सिर्फ एक काम अचीव किया। खान की मकबूलियत खत्म नहीं कर सके, खान को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके। अपने दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मिसदाक, उन्होंने क्या किया जी, क्या हासिल क्या किया? हासिल सिर्फ ये किया कि जी कागजों में पीटीआई नहीं है, वरना पीटीआई हर तरफ है। करके तो दिखाएं माइनस। वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में आगे आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे 2 साल के एफर्ट्स को, जो एंड पे उन्होंने एक चीज अचीव की अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए, उसे मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। जितनी भी बड़ी वैल्यू हो ना, जब उसे सिफर के साथ ज़रब देते हैं तो वो सिफर हो जाती है। तो वो सारे एफर्ट सिफर हो गए। तो अब पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जो गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट से मंजूरी लेके मामला जी हम ये कर देंगे, ये बेसिकली एक मैसेज है कि हम पीटीआई को उठने नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चाहे जो मर्जी कर ले। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है उसे हवा में भी हमें उड़ाना पड़ा। और ये मैसेज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को है। ये जंग कुछ और है जो हमें समझ आ रही है, ये वो सब कुछ नहीं है। ये आपने समझ जाना है, क्योंकि इस चीज के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी पिन्हा है कि इस मुल्क के हालात को किस तरह से चलाया जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो हुआ है वो भी इस जाने में इशारा है कि अदालती अहकामात को हवा में उड़ाएंगे तो अदालत हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगी। क्या काजी साहब की तरह ख्वाबे खरगोश का मजा लेते रहेंगे बाकी जज? नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के हाथ में क्या रहा है? और अगर काजी फाइजीसा साहब ने उसी तरह से किया, जो कि अभी भी कहा जा रहा है कि काजी साहब अभी भी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हुए हैं और अभी भी काजी साहब का माइंड वही है, तो एंड तो वही है जो आमिर फारूक साहब के साथ हुआ। बाकी सारे जज खड़े हो गए, फिर काजी साहब कल्ला काजी की कर सकता है। तो ये चीजें भी समझने वाली हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।